लेकिन इस पे कंट्रोल भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एकदम ख़त्म कर देना या एकदम इंडिया मतलब छूट दे देना, इसका बहुत मिसयूज़ भी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट करके शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, केवल सोशल मीडिया की वजह से गया था। उसका श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? फेसबुक की वजह से। मतलब फेसबुक, श्रीलंका जो क्राइसिस रही थी उसमें सबसे बड़ा कारण फेसबुक है। कैसे? दोनों, पहले बांग्लादेश बताओ फिर श्रीलंका बताओ। पहले श्रीलंका था, फिर उसमें क्या हुआ ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप नेरेटिव सेट करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे नेरेटिव वो सेट करते जाएगा। एक माइंड, एक कंट्रोल करने वाला चीज़ है। जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये हमारा है नहीं। अब हमारा नहीं है तो अभी एक छोटा सा जो ज्वलंत एग्जाम्पल देखिए आप, गाजा और फिलिस्तीन में, और हमारे यहाँ कश्मीर में इशू देखिए। कश्मीर में इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी है, वहाँ पे एक टेररिस्ट मारा जाएगा ना, पूरे ग्लोबल मीडिया में दिखाया जाएगा। और गाजा में 60,000 लोग मरे हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आपको वीडियो ढूंढने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यूज़ देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल टूटा हुआ घर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? दे कंट्रोल देम। और हम लोग अगर कश्मीर में कर देते हैं तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है। ये ह्यूमन राइट की पार्ट सिखाते हैं सभी सब हमको, ये सफ़ेद मुर्गा सब यूरोप में बैठ के जलियांवाला बाग में गोली चला के मारे थे सब। ये चुट्टा हम लोग को ह्यूमन राइट सिखाते हैं सब। जिस समय ये लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे ना, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम चल रहा था। जिस समय दुनिया में केवल लूट खसोट मची थी ना, पारसी लोगों को खुद ईरान से भगा दिया गया था ना, तो हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रहने के लिए शरण दिया गया था। तो हम लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं सब। तो सोशल मीडिया को हम लोग अनकंट्रोल करें। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर। हमारे पास डिजिटल इंडिया हम लोग बोलते हैं उसको, क्या है हमारा? यूट्यूब हमारा है, फेसबुक हमारा। आज अगर यूट्यूब, गूगल कह देता है कि आपको अपने जीमेल बना रहे हैं, हर जीमेल का 1 साल का चलाने का हमको 10 रुपये चाहिए, हमें देना पड़ेगा, सब बंद हो जाएगा, एंड्रॉयड उसका हो जाएगा। तो चाइना ने कहा कि वी आर नॉट डिजिटल चाइना, वी आर नॉट डिजिटल यूजर। उसने अपना बना लिया। तो इसको अलग नैरेटिव दिखा रहे हैं कि हमें से कोई सवाल ना पूछे। देखो चाइना का अपना ट्विटर, बट ठीक किया उसने, किया अपना, उसका अपना है ना, उसने चलाने पे बैन नहीं लगाया है, अपना चलाओ। क्या उसकी भाई यूट्यूब नहीं है? उसका अपना है, बाइडू है उसका, वीचैट है उसका, सब कुछ है उसका अपना। हम लोग का एक चीज डिजिटल में बहुत अच्छा हुआ, पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, वो बहुत बेहतरीन है। पूरी दुनिया में वैसा नहीं है, बाकी जगहों पे हम लोग का उतना अच्छा नहीं है। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में कम्युनल राइट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया। फेसबुक ने बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को बढ़ा के दिखाया, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी आने लगी थी वहाँ पे, और एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिश भावनाएं बहुत भड़कने लगी थी, श्रीलंका को तबाह करने लगा। और इसी बीच में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है और पहले से एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट है, तो फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। अचानक से लोग सड़कों पे 50,000 लोग कैसे आ गए? वो टेलीग्राम पे चल रहा था पहले से, और टेलीग्राम पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। आज देखिए, किसी के टेलीग्राम पे किसी के प्राइवेट वीडियोस को भेज के उसे ब्लैकमेल कर सकता है कोई भी। एआई आ गया है अब तो, किसी का कुछ भी बना, सर हटाइए लगा दीजिए कुछ। हमारे आपकी बात हो रही है, यहाँ किसी फेमस सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का चेहरा हटा के डब कर दीजिए। अच्छा एक बात, हम चाइना इंडिया की बात कर रहे थे, चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? दुश्मनी तो हो ही नहीं पा रहा है। कौन दुश्मनी कर रहा है जरा बताइए तो? चाइना हमारे एरिया में घुस जा रहा है। हमारे यहाँ के मिनिस्टर बोलते हैं कि मार्किंग अच्छे से नहीं है ना, इसलिए घुस गया है। क्या बेवकूफी है? हाँ, दुश्मनी कहाँ कर पा रहे हैं हम लोग? तो बस फेस वॉश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्साई चीन हमारा है, हम लोग पीओके के मामले में हम लोग शेर हो जाते हैं। सीओके जो चाइना को ऑक्यूपाई किया, कभी उस पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है। सेला टनल का उद्घाटन करने जाते हैं, चाइना विरोध कर देता है। क्या मतलब बनता है? ताइवान को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए कंट्री। किसके डर से? चाइना के डर से। क्यों डरते हैं? ये हम थोड़े डर रहे हैं। जो बैठे हैं लोग डर रहे हैं। लोग हम तो कह रहे हैं काहे डर रहे हो भाई? बट आपको क्या लगता है क्यों डर? कुछ तो रीजन होगा तभी। अब डिप्लोमेटिक है, वहां पे शुरू से चला आया है। ऐसा नहीं कि मोदी जी डर रहे हैं, मनमोहन सिंह भी वही कर रहे थे। तो कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कर रहे थे, वो भी वही कर रहे थे। तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया था। पंचशील समझौता लेके जवाहरलाल नेहरू घूम रहे थे, चाइना ने पीठ पे खंजर मार दिया। अब तिब्बत के मामले में हम लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। दलाई लामा को लेके चाइना हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहता है। तो हम लोग कहाँ चाइना से लड़ ही रहे हैं, कहाँ चाइना से दुश्मनी ही कर रहे हैं।
बट कर सकते हैं हम। क्यों नहीं कर सकते? उतना होना चाहिए ना। हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर। तो हम लोग ना फेंकने में नीरज चोपड़ा से आगे फेंकने में अगर ओलंपिक में बांसबाजी में होता ना तो गोल्ड मेडल हम ही लोग का रहता। वो कोई छीन ही नहीं सकता था। आदमी टेंशन फ्री रहता, चल भाई ओलंपिक में एक तो अपना फिक्स है, हमसे ज्यादा कौन फेंकेगा। अजीब अजीब हाल है। इकोनॉमी की हालत दुर्दशा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब कहाँ चला गया किसी को मतलब ही नहीं होती है। जीएसटी का कोई और छोर नहीं है, किस चीज पे लगा दिया जाएगा जीएसटी का। अब देखिए मेडिकल इंडस्ट्रीज की बात कीजिए। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है सब इंजीनियर सब, इतना पढ़ लिख के कहाँ खप जाता है सब पता ही नहीं चलता है। MRI मशीन, CT स्कैन मशीन जर्मनी से आ रही है, नहीं बनती इंडिया में, और आज़ादी के इतने साल बाद। तो चलिए हर चीज़ में हम आगे नहीं हो सकते हैं। बेशर्मी कहाँ होती है? अगर कोई हॉस्पिटल वाला उस MRI या CT स्कैन मशीन को मंगा रहा है तो उस पर गवर्नमेंट चढ़ जाती है, मंगाया क्या रे, इंपोर्ट ड्यूटी दे। क्या बेशर्मी है? कोई MRI किस लिए मंगाएगा? बड़ी बीमारी के लिए। CT स्कैन MRI खांसी या बुखार के लिए नहीं होता है। कोई जा रहा है वहाँ पे तो मतलब इट मीन्स उसको सस्पिशियन है बड़ी बीमारी का है। उस पर क्या जरूरत है भैया आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की? वो तो आपको अपनी बेशर्मी छुपा रहे हैं। आप इंडिया में बनाओ ना। स्टार्टअप इंडिया मतलब कौन सी गिलास और चम्मच छुरी कांचा बनाएंगे? स्टार्टअप इंडिया इसका मतलब होता है। ये कहाँ बनेगा? उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कहीं से बनता है मतलब? तो बेशर्मी हो गई ये तो। बट इसलिए करते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी की। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो लोग कम बुलवाएंगे, उसकी वजह से कोई यहाँ का इंसान सस्ती चीज बनाने की अच्छा कम आएगा MRI मशीन, तो कम आने की वजह से चीजें कम होंगी, नुकसान ज्यादा है हमको। बट प्रॉब्लम्स तो, बीमारियां तो बढ़ रही हैं। तो जो MRI किसी को 1000 रुपये में होना चाहिए आज 5000 7000 लगता है, जिस वजह से एक बड़ा हिस्सा जिसकी मंथली इनकम 8000 10000 है वो MRI कराएगा ही नहीं कराएगा। अब उसके ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर था, स्टेज 1 में था, तो उसको दर्द तो होगा नहीं यहाँ पे। अब MRI महंगा नहीं कराएगा, जब कराने जाएगा तो स्टेज 4 आ चुका रहेगा यहाँ पे। सरकार को सारा कमाई करना है इसी की वजह से। और अगर यही बात होना चाहिए था तो अब तक तो बन जाना चाहिए था। 70 साल वेट कर दिए, 75 साल वेट कर दिए, अब क्या पूरा 7 जन्म दे दें इनको? बट ये तो इनोवेशन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये तो हम लोग की भी जिम्मेदारी। तो उस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उस बात सही बड़े होना चाहिए। यहाँ पे सरकार इंसेंटिव दे, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन बस वही है कि आपको हम कितना भी सैलरी देंगे, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में एगो सरकारी अधिकारी बैठा रहेगा, उससे नीचे देंगे हम आपको। क्यों नहीं प्राइवेट को दे दे बनाने के लिए? आज आप बोलिए अडानी को, अंबानी को 2 साल में खड़ा कर देंगे। सही हमारा एक जाता क्या, वहाँ के इंजीनियर को पूछे कितना सैलरी है तुम्हारा? 25 लाख, आ जाओ 30 लाख, खत्म। इसमें कौन सा दिमाग लगाना? इतना आसान थोड़ी होगा, कुछ तो और नुआंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज इतनी आसान होती है, बट नामुमकिन नहीं है, और इतना भी मुश्किल नहीं है कि जो 70-75 साल लगा दिए। अमेरिका के सामने हम क्या लैक करते हैं? अमेरिका के पास क्या है, बिजनेस, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर का पूरा माहौल है वहाँ पर, और गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से सपोर्टिव है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है ना कि चूँकि इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस में क्या है कि एक मेजॉरिटी पब्लिक को ध्यान दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े कारपोरेट हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही वो लोग कभी इशू बने रहते हैं कभी किसी इलेक्शन का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सरकारी नौकरी खत्म करेंगे, लोगों ने इसको सपोर्ट में वोट दे के जिताया। हमारे यहाँ कोई बोल दे गवर्नमेंट नौकरी खत्म करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट में पहले वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो आप कोई एक पैर पे बैसाखी लेके चल रहा है तो उसका पहले पैर ठीक कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम तुम्हारी बैसाखी छीन लेंगे। आप उसका पैर भी ठीक नहीं किए, कहेंगे तेरा बैसाखी छीन लेंगे, तो मारेगा ही ना वो। अभी आपने वो पढ़ा, टैरिफ लगा दिया है। हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसने। 26% हम लोग लगाया। चाइना में भी तो और बेहतर लगाया उसने। हाँ, हमने 52 लगाया, उसने सब जो जितना लगाया ना उसका हाफ करके लगाया। रेसिप्रोकल उसने बोला ही है। तो ये अच्छा है गंदा है? ये अब ये उसके देश के हिसाब से है। हर देश को अपना हिसाब से राइट है करने का। तो जब टैरिफ बढ़ाते घटाते हैं तो कभी इम्पोर्ट पे फायदा होता है, तो एक्सपोर्ट पे तो डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया का है तो इंडिया में भी भाई हर देश के साथ अलग अलग टैरिफ है। इंडिया को तो चाइना पे और लगाना चाहिए। हम लोग का ट्रेड बैलेंस बहुत खराब है चाइना के से, बहुत ही डूब रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही तो कहते हैं कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हम लोग चाइना से, नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है। क्योंकि अगर आज कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है?
और बहुत बिजनेसेस है इंडिया में जो चाइना की वजह से चल रहे हैं और यहाँ पैसे कमा रहे हैं।